हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अलका। आज मैं आप लोगों से एक नए विषय पर चर्चा करूंगी। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में होने वाले डिस्चार्ज के बारे में, क्योंकि अक्सर प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत सारी फीमेल्स की ये कंप्लेन होती है कि मैम बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, कहीं इसकी वजह से कोई परेशानी तो नहीं होगी। इसको लेकर वो काफ़ी टेंशन में होती हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि डिस्चार्ज का क्या मतलब है, कौन सा डिस्चार्ज आपके लिए नॉर्मल है और कब आपको समझना है कि आपका जो डिस्चार्ज हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है और आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। ये डिस्चार्ज ज़रूरी नहीं है कि 7वें 8वें 9वें महीने में हो, ये प्रेगनेंसी के शुरुआत में भी होता है। तो आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब बच्चा आपके यूट्रस में आता है, मतलब बच्चा जब गर्भ में आता है, तो जो ब्लड का सप्लाई होता है वो यूट्रस के साइड काफ़ी बढ़ जाती है। मतलब आपके हार्ट को भी पता चल जाता है कि आपके गर्भ के अंदर एक बच्चा है जिसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसको ग्रोथ की ज़रूरत है। तो जो हार्ट है वो अपने जो मैक्सिमम ब्लड की सप्लाई होती है वो यूट्रस की तरफ कर देता है, और इसके साथ साथ यूट्रस के साथ साथ विजाइना में भी ब्लड का फ्लो काफ़ी बढ़ जाता है और इसकी वजह से सिक्रीशन होता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर डिस्चार्ज होना एक नॉर्मल सी बात होती है। और साथ में ये भी देखा जाता है कि जो फीमेल्स नॉर्मल टाइम में, मतलब जब वो प्रेग्नेंट नहीं थी, तब उनमें अगर वाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है तो प्रेगनेंसी के टाइम पर उनमें ये समस्या ज़रूर होती है और ये थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब हम ये समझेंगे कि अगर ये डिस्चार्ज नॉर्मल है, अभी हम वीडियो में बात करेंगे आगे कि किस तरह का डिस्चार्ज नॉर्मल होता है और किस तरह का डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं होता है। लेकिन अगर नॉर्मल डिस्चार्ज आपको हो रहा है तो ये आपके लिए एक तरह से अच्छा होता है, या आपकी प्रोटेक्शन के लिए या आपके बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए, दोनों के लिए ही बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जो विजाइना होती है वो उसका रास्ता नीचे से खुला हुआ होता है, जिसके थ्रू बैक्टीरिया, वायरस, फंगस नीचे से एंटर करके आपके यूट्रस तक जा सकते हैं, जो आपको और आपके होने वाले बच्चे दोनों को ही इन्फेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये जो डिस्चार्ज होता है ये एक तरह से फ्लूइड का काम करता है और ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को अंदर तक एंटर नहीं करने देता है, ये आगे ही उनको रोकता है, उनको फ्लैश करने का काम करता है। तो अगर आपका डिस्चार्ज नॉर्मल है तो ये एक अच्छी बात है और ये आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करता है। तो आपको अब ये समझना ज़रूरी है कि किस तरह का डिस्चार्ज आपके लिए नॉर्मल होता है। तो अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है, ये कलरलेस हो सकता है, मतलब इसमें किसी भी तरह का कलर नहीं होगा, या सफ़ेद कलर का हो सकता है, ऑफ वाइट कलर का हो सकता है, और इसमें हल्की सी चिपचिपाहट होती है। इसमें किसी भी तरह की कोई बदबू नहीं होती है। हाँ, हल्की सी स्मेल हो सकती है और इसकी वजह से आपको कोई खुजली नहीं होती है, ना ही किसी तरह की कोई जलन होती है। इस तरह की अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, खुश रहें। ये आपके लिए किसी भी तरह से हार्मफुल नहीं है, ना आपके लिए ना आपके बच्चे के लिए। लेकिन अगर आपको जो डिस्चार्ज हो रहा है उसकी वजह से आपको जलन हो रही है, या आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है और उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, और तो आपको डॉक्टर के पास जाने की तुरंत ज़रूरत है। इसमें जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है वो फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा बदबू आती है, ये फिशी ओडर होता है। साथ में जो डिस्चार्ज होता है वो फटे हुए दूध की तरह, या आप दही की तरह कह सकते हैं, इस तरह का डिस्चार्ज होता है। अगर इस तरह की परेशानी आपको हो रही है तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ और भी कई इन्फेक्शंस में बदबू आती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो अगर आपको जो डिस्चार्ज हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। अगर आपको इस तरह का डिस्चार्ज हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, ये हरे रंग का है, लाल रंग का है या भूरे रंग का है, तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। तुरंत आप अपने डॉक्टर से जाकर मिलें और उनके बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, क्योंकि अगर आप टाइमली इस तरह के इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करेंगे तो ये आपके बच्चे के लिए ख़तरनाक हो सकता है। अर्ली प्रेगनेंसी में, मतलब शुरुआती प्रेगनेंसी में, ये अबॉर्शन के चांसेस को बढ़ाता है, मतलब इसकी वजह से बच्चा ख़राब हो सकता है। और अगर ये 8वें महीने में इस तरह का इन्फेक्शन हो रहा है तो इसकी वजह से समय से पहले आपकी डिलीवरी हो सकती है। तो इन कंडीशंस में आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है और अपना ध्यान रखना है। अब हम कुछ और डिस्चार्ज की बात करेंगे जो आपको पता होना चाहिए। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करें
दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही की अगर हम बात करें, आपको पानी की तरह डिस्चार्ज हो रहा है जिसकी वजह से आपके कपड़े पूरे गीले हो गए हैं, तब भी आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलने की ज़रूरत है। क्योंकि इसमें होता ये है कि जो बच्चा है जिस यूट्रस में होता है उसमें एक झिल्ली होती है जिसके अंदर बहुत पानी भरा होता है, जिसको हम अमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। जब ये झिल्ली फट जाती है तब जो फ्लूइड होता है अमनियोटिक फ्लूइड, ये डिस्चार्ज हो जाता है। तो अगर आपका इस तरह की आपको प्रॉब्लम हो रही है तब भी आपको डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि अगर 5वें महीने में इस तरह की परेशानी हो रही है तो इसकी वजह से प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाती है। लेकिन अगर 8वें महीने में इस तरह की परेशानी हो रही है तब आप अगर टाइमली डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको कुछ इंजेक्शंस लगाएंगे जिससे बच्चे के जो फेफड़े होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं और आपको और आपके बच्चे दोनों को ही इन्फेक्शन नहीं होगा और डॉक्टर आपकी डिलीवरी करा पाते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी ये भी देखा जाता है कि अचानक से आपका जो डिस्चार्ज है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये गाढ़ा होता है, इसके साथ ब्लड होता है। अगर इस तरह का डिस्चार्ज हो रहा है तो इसको हम शो बोलते हैं। ये अगर आपके 9वें महीने में इस तरह का डिस्चार्ज हो रहा है, इसका मतलब होता है कि आप लेबर की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी डिलीवरी का टाइम आ गया है। लेकिन अगर ये डिस्चार्ज 8वें महीने में होता है तो इसका मतलब है कि आप प्री मैच्योर डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इसमें होता ये है कि जो यूट्रस होता है उसके मुंह की तरफ दबाव बढ़ता है और यूट्रस का मुंह खुलने लगता है। तो इस तरह के डिस्चार्ज देखने को मिलता है। आई होप मैंने प्रेगनेंसी में होने वाले डिस्चार्ज को आपको अच्छे से समझा दिया है। आपको कब सतर्क रहना है, कब रिलैक्स रहना है, कब आपको डॉक्टर के पास जाना है, मैंने आपको सभी बातें अच्छे से समझा दी हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव है तब भी वीडियो को आप लाइक करें। और अगर अभी भी आपके कमेंट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।